क्या जो क्लास 10th का मार्क्स आएगा उसके अकॉर्डिंग, क्या जो दोस्त ले रहे हैं वो। अगर मैथ में आपका इंटरेस्ट है तो ज़रूर पीसीएम लीजिए। गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ स्ट्रीम सिलेक्शन, किसके अकॉर्डिंग स्ट्रीम सिलेक्शन करें। क्या जो क्लास 10th का मार्क्स आएगा उसके अकॉर्डिंग, क्या जो दोस्त ले रहे हैं वो। ऐसा कभी नहीं करना, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो जो क्लास 10th का मार्क्स है उससे कुछ नहीं डिसाइड होता कि हमको क्या लेना है। अगर मेरा मैथ में अच्छा मार्क्स आया तो मैथ ही लेना है, साइंस में अच्छा मार्क्स आया तो साइंस ही लेना है। इट डजेंट मैटर, मैं अगर रियली बताऊँ तो, क्योंकि क्लास 10th यहाँ है और क्लास 11th बहुत ज़्यादा ऊपर है, ठीक है। और क्लास 10th और 11th में कोई डिफरेंस, मतलब डिफरेंस मैं बोल रही हूँ, कोई वो नहीं है, ठीक है। अगर क्योंकि अगर आप क्लास 10th का मैथ देखेंगे एंड क्लास 11th का मैथ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है, अगर मैथ में आपका इंटरेस्ट है तो ज़रूर पीसीएम लीजिए। और ये भी मत देखिए कि दोस्त मेरा पीसीएम ले रहा है, वो जेई कर रहा है तो मैं भी जेई करूँगी। भाई मेरी रिक्वेस्ट है, ये सब देख के मत लेना। और आपके घर वाले प्रेशर कर रहे हैं कि नहीं भाई ये लो, साइंस लो, साइंस लो, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है मत लेना। एंड जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो वहाँ पे भी होता है ऐसा ना कि क्लास 10th का जो मार्क्स आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आपका कम आया तो आपको साइंस नहीं दे रहे हैं, तो प्लीज़ उस स्कूल से ही निकल जाओ। अगर नहीं मिल रहा है आपको तो मेरी तो सजेस्ट यही है, अगर नहीं दे रहे हैं तो निकल जाओ भाई, छोड़ दो स्कूल, दूसरा स्कूल देखो जिसमें मिलेगा। क्योंकि क्लास 10th के मार्क्स थोड़ी डिसाइड करती है कि मेरे को 11th में क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो मैं अब बताती हूँ, अगर आप मैथ ले रहे हैं तो क्या कहते हैं कि पहले उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़िए, उसमें आपका इंटरेस्ट बन रहा है तो ज़रूर लीजिए भाई। और फिर उसके बाद आपका जो आगे गोल है, ड्रीम है, उसके अकॉर्डिंग भी देखते हुए आप स्ट्रीम को चूज़ करिए। एंड साइंस में जो आप ले रहे हैं उसमें भी पढ़ के लीजिए, क्योंकि मैं पर्सनली भाई पढ़ के ले रही हूँ, क्योंकि मेरा भी इंटरेस्ट जिसमें है मैं वही लूँगी। मैं लास्ट में बताऊँगी भी कि मैं कौन सा स्ट्रीम चूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। अगर आप कॉमर्स प्लस मैथ लेना चाहते हैं, मैथ में आपका इंटरेस्ट है एंड आपको लेना था कॉमर्स, तो आप बोथ ले सकते हैं, कॉमर्स प्लस मैथ। एंड भाई सब लोग बोलते हैं ह्यूमैनिटी इज़ ईजी, नॉट ईजी, ठीक है। ह्यूमैनिटी ईजी कुछ नहीं है, सब एक बराबर होता है, सबके लिए सबका हार्ड होता है, ठीक है। तो सब सेम एज होते हैं, नॉट ईजी और टफ, ठीक है। तो फिर भाई देखो, एक तो क्लास 10th का एग्ज़ाम होने के बाद 1 मंथ का हॉलीडे भी है, तो अच्छे से अपना पढ़ के एक एक सब्जेक्ट देखो जिसमें इंटरेस्ट बन रहा है वही लो ना। इतना अच्छा चांस है, अपॉर्चुनिटी है, तो क्यों टाइम वो करना, किसी के प्रेशर में मत लो। जो तुम्हारा है ये मत बनाओ कि फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड सर्कल वर्कल मत देखो, ठीक है। जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपका करियर है, जिससे आपका अचीव हो सकता है, आपका गोल, आपका ड्रीम, वो चीज़ में जाओ, ठीक है। एंड इट डजेंट मैटर आपका फ्रेंड को क्या ले रहा है क्या नहीं ले रहा है, ठीक है। एंड पर्सनली आई यूज़ दिस ट्रिक जो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि कैसे स्ट्रीम सिलेक्शन करना है, ठीक है। एंड अगर आप मैथ ले रहे हो उसमें भी बहुत सारे करियर ऑप्शन है। आप एक फेमस है ही जेई, एंड साइंस में नीट है भाई, बायोलॉजी में अगर देखें तो। एंड कॉमर्स और ले रहे हैं तो सीए, ह्यूमैनिटीज़ ले रहे हैं तो आईएएस, आईएफएस, यूपीएससी सबसे बड़ी चीज़ होती है। ये सब अक्सर ये सब बच्चों का ड्रीम होता है, तो क्या कहते हैं कि ले सकते हैं। बट इन्हीं के अलावा नहीं है, बस यही थोड़ी है अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है भाई। अगर आप मैथ ले रहे हैं तो मैथ में कितने अपॉर्चुनिटी है, आप साइंस ले रहे हैं तो साइंस में कितने ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होते हैं, बहुत ज़्यादा होता है। तो आप देख के, आप समझ के कि इसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है, तो सब देख के अपना लीजिए, चूज़ करिए। एंड मैं तो भाई ऐसे ही करूँगी। एंड मैं आप लोग को बता भी दे रही हूँ कि अब मैं क्या लूँगी, क्या स्ट्रीम चूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं चूज़ कर रही हूँ कॉमर्स, बिकॉज़ भाई मैंने कॉमर्स पढ़ा और मेरे को वो लिटरली मेरे को अच्छा लगा। मेरे को बिजनेस के बारे में जानना एंड बातें करना बहुत अच्छा लगता है। एंड क्या कहते हैं अकाउंटेंसी, ये भी मेरे को अच्छा लग रहा था, मैं पढ़ी। एंड क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक्स के बारे में मेरे को अच्छा लग रहा था। बट मैं अगर रियलिटी बताऊं तो मैं मैथ लेने वाली थी, बट सडनली आई चेंज कि मेरे को ये समझ आ रहा है ये नहीं आ रहा है। एंड मैं देखी इसमें करियर ऑप्शंस ये वो सब कुछ देखने के बाद मैं आई पर्सनली रियलाइज़ कि मेरे को कॉमर्स लेना है। एंड मैं फाइनली कॉमर्स ही लूँगी यार। आप लोग को जो लेना है आप वो ले सकते हैं, ठीक है।
एंड मैं आप लोगों को बता दी, मैं अपना भी बता दी कि मैं कैसे ली हूँ। प्लीज़ यार प्लीज़ पढ़ पढ़ के लेना, जिसमें आपका इंटरेस्ट रहेगा वही यार। ये नहीं कि क्लास 10th के मार्कशीट पे डिसाइड कर लें कि मैं मैथ में ज़्यादा आया तो मैथ ले रही हूँ, इसमें ज़्यादा है उसमें घर वाले प्रेशर कर रहे हैं। नहीं भाई, बोलो नहीं, ये सब मैं मेरी डिसाइड है, क्योंकि ये फ्यूचर डिसाइड करेगा आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई पढ़ के लो, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू, बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।